मैं मौलाना साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोज़ा अफ्तारी के बहाने हम सब लोग यहाँ पर रोज़ा अफ्तारी किए हैं और ये हमारे हिंदुस्तानियत की पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे के सेलिब्रेशन में हम लोग शामिल होते हैं। यही हमारे देश की, भारत की हिंदुस्तानियत की पहचान है, जहां हमारी संस्कृति एक दूसरे से मिली जुली है। यही गंगा जमनी तहजीब है। इतने लोग एक साथ धरती पर, अलग अलग सोच, विचार, धर्म, जाति के कहीं धरती पे नहीं रहते होंगे जितने हमारे भारत में रहते हैं। इस तरह के त्योहार, इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम हम सबको मिलने जुलने का मौका देते हैं, एक दूसरे से गले मिलने का मौका देते हैं। अभी हम लोग होली मनाए हैं जिसमें गले मिलेंगे, कुछ दिनों बाद हम ईद मनाएंगे, फिर गले मिलेंगे। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है कि जहां हम सब मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। सर, बिहार की राजनीति कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से सीएम अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे। अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। ईरान-इजराइल का जो युद्ध के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। युद्ध नुकसान करता है, युद्ध जाने लेता है। युद्ध के परिणाम हमेशा दुखदायी होते हैं, दुख पहुंचाते हैं। युद्ध के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। पूरी प्रक्रिया आ चुकी है, मगर अभी तक के बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई प्रक्रिया नहीं है, नहीं शोक दिखा रहे, वो अपना हंसी मजाक नहीं लगे। कैसे देखते हैं सर ये विषय? क्योंकि भारत सरकार पे ज्यादा है, लेकिन जब भारत सरकार ही चुप है तो मजबूरी में विपक्ष के लोगों को अपनी पक्ष रखना पड़ रहा है, जहां भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और इतनी कमजोर शायद सरकार कभी किसी ने नहीं देखी होगी। बीजेपी ट्रिपल एफ फार्मूला लेकर के आ रही है, ब्रह्मास्त्र बता रही है उसको, उस पर क्या कहें? मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। ट्रिपल एफ क्या है? ट्रिपल एस सरकार, संगठन और संघ। बहुत बच के रहना, बहुत सस्पिशियस लोग हैं ये, बहुत सीक्रेटिव काम करते हैं, बहुत सिलेक्टिव फैसले लेते हैं। तो इनका एसएस जो भी हो, हमने एसएस आपको बता दिया। सर, अमेरिका ने 30 दिन की अनुमति दी है कि जो है भारत तेल खरीद सकता है रूस से। देखिए, विदेश नीति पे हमसे चर्चा मत कराओ। विदेश नीति जो दिख रही है वो नहीं है। अंदर ही अंदर कहां हाथ किससे मिले हुए किसी को नहीं पता। और कारोबार से हम लोग जुड़ गए हैं। कितने बड़े पैमाने पे हम कारोबार से जुड़े हैं। चीन से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, फ्रांस से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, रशिया से हम कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका से हम कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। यूरोप में हम कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। पड़ोसी देशों से हमारे दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए विदेश नीति और आर्थिक नीतियां साथ साथ चल रही हैं। तो ये सरकार ने, जो आज है सरकार, इसने भारत देश को उलझा दिया है विदेश नीति में। सर, ममता बनर्जी शास्त्री अब समर्थन कर रहे हैं। बनारस में उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के साथ में हूँ, हालांकि 11 मार्च का आमंत्रण नहीं मिला है और एकांतवास पे जाऊंगा। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं, जो समय समय पे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें। क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है। ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन पर झूठे मुकदमे लगे। शायद भारत में पूरा इतिहास उठा करके देख लें आप, कभी किसी शंकराचार्य को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा सरकार के माध्यम से। सर, ममता बनर्जी कह रही है कि होने जा रही है क्या नेताओं की पीडीए को मुझे बनने के लिए और बड़े नेताओं? पीडीए परिवार बढ़ता रहेगा।
जितने जो पीड़ा से बंधे लोग हैं वो सब पीडीए में आ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सब कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी इस पे जो है चिंता जताई। बंगाल के चुनाव के बाद और यूपी के चुनाव के बाद ये तो इस्तीफे कम हुए हैं, न जाने कितने इस्तीफे होंगे, देखना।